इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक स्थिति कई मायनों में बदलती हुई नजर आई। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती का रिश्ता रखने वाली बीजू जनता दल यानी बीजेडी अब विरोधी पार्टी बनकर उभर चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेडी की नजदीकियां इंडिया गठबंधन के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये अटकलों का बाजार यूं ही नहीं गर्म हुआ। दरअसल बीजेडी के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी बीजेपी के साथी हुआ करते थे, उन्होंने हालिया बजट को उड़ीसा विरोधी बजट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने राज्य की वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करने का काम किया, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उड़ीसा के लिए कई चुनावी वादे किए थे। इतना ही नहीं, अचंभा वाली बात यह है कि कहीं न कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट भाषण पेश कर रही थी, जब बजट भाषण पढ़ रही थी, उसी वक्त बीजेडी के सारे सांसदों ने जो है वॉकआउट करना शुरू कर दिया। एक तरफ बीजेडी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, तो वही सरकार के बजट का विरोध भी कर रही है। वही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने भी दिल्ली में सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद टीडीपी में उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रूप जो है अपना लिया। इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल होते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव में बीजेडी का कोई भी सदस्य जीत नहीं हासिल कर सका, यानी कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। तो वहीं जो है वाईएसआरसीपी के जो है 4 सांसद मौजूद हैं। भले ही लोकसभा के अंदर ये दोनों पार्टियां बीजेपी को परेशान न कर पाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी और वाईएसआरसीपी काफी मजबूत नजर आ रही है। एक तरफ जहां वाईएसआरसीपी के राज्यसभा के अंदर 11 सदस्य हैं, तो वहीं बीजेडी के पास जो है 9। अगर ये अटकलें हकीकत रूप ले लेती हैं तो इंडिया गठबंधन संसद में और भी ज्यादा मजबूत होगा और सरकार को बिल पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। संसद के उच्च सदन में 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने की वजह से मौजूदा वक्त में इसकी स्ट्रेंथ 226 की है। संसद.इन के मुताबिक बीजेपी के कुल 87 सदस्य हैं, कांग्रेस के 26 और टीएमसी के 13। वहीं अगर बात करें वाईएसआरसीपी के 11 और आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके के 10, बीजेडी के 9 और मनोनीत सदस्य 6, आरजेडी के 6 और एआईएमआईएम के 4 और बीआरएस के 4 और सीपीआईएम के 4, जेडीयू के 4, समाजवादी पार्टी के 4 और जेएमएम के 3 सदस्य के अलावा अन्य पार्टियों को 1-1 या 2-2 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 होता है, जिसमें एनडीए के जो है 111 और विपक्षी गठबंधन के 87 सांसद हैं। अगर इन अटकलों को मानकर बीजेडी और वाईआरएससीपी के जो है कहीं ना कहीं 20 राज्यसभा सांसद इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये आंकड़ा 107 हो जाता है, जो एनडीए गठबंधन से ज्यादा है। और ऐसे में सरकार को कोई भी बिल पास कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। चलिए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन कैसा रहा था और दोनों पार्टियां क्यों अलग हुई। जनता दल के कद्दावर नेता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद बीजू के साथी नेताओं ने 26 दिसंबर 1997 को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी का गठन किया। इस समय बीजेपी उड़ीसा में अपना आधार कायम करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य में दूसरी सबसे मजबूत पार्टी थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी नेतृत्व ने बीजेपी के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। बीजेपी और बीजेडी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव 1998 में एक साथ मिलकर लड़ा था। बीजेडी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 9 पर चुनाव लड़ा था और 7 पर जीत हासिल की। उनका वोट शेयर कुल मिलाकर 48.7% था और इसमें से बीजेडी के वोट शेयर की बात करें तो वह 27.5 और बीजेपी की बात करें तो 21.2 था। 16 सीटों पर लड़ने वाली जो है जनता दल अपना खाता नहीं खोल सकी और उसका वोट शेयर घटकर 4.9% रह गया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार केंद्र में आई और वह कुछ समय के लिए ही चल सकी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में
बीजेडी और बीजेपी ने सीट बंटवारे के उसी फॉर्मूले को दोहराया और उड़ीसा में 57.6% वोट शेयर के साथ कुल 21 सीटों में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली। जहां बीजेडी ने 33% वोटों के साथ 10 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 24.6 के साथ 9 सीटें जीती। बीजेपी की सफलता की कहानी साल 2004 के लोकसभा चुनाव में जारी रही। हालांकि केंद्र में यूपीए की सरकार सत्ता में आई। गठबंधन ने उड़ीसा की 21 सीटों में से 18 सीटें जीती, जिसमें कुल वोट शेयर 49.3 था। इस बार बीजेडी ने 30% वोट के साथ 11 सीटें जीती और बीजेपी ने 19.3 वोट के साथ 7 सीटें जीती। 2000 में पहली बार दोनों पार्टियों ने मिलकर एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इसमें नवीन पटनायक पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। बीजेडी ने 84 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 29.4 वोट शेयर के माध्यम से कहीं न कहीं 68 सीटें जीती और बीजेपी ने 63 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 38 सीटें जीती, जो कि 18.2% वोट बैंक था। बीजेडी और बीजेपी का कुल वोट शेयर 47.6, कांग्रेस के 33.8 वोट प्रतिशत था और 26 सीटों से कहीं अधिक रहा। साल 2008 में अगस्त महीने में कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद के नेता लक्ष्मण नंद सरस्वती की हत्या हुई, जिन्होंने ईसाई धर्म में कथित धर्मांतरण के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने का दावा किया था। इसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में 38 लोग मारे गए। इसके बाद साल 2009 के चुनाव से ठीक पहले बीजेडी ने गठबंधन तोड़ दिया। दंगों ने पटनायक को अपने सहयोगी की छाया से बाहर निकलने का मौका दे दिया। बीजेडी के इस कदम का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। साल 2009 में विधानसभा चुनाव में हुए और बीजेपी ने लगभग सभी सीटें 147 में से 145 पर चुनाव लड़ा और 15.5 वोटों के साथ केवल 6 सीटें जीती। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव में यूपीए को केंद्र की सत्ता में लौटाने वाली बीजेपी 16.9% वोट हासिल करने के बावजूद अपना खाता नहीं खोल सकी। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेडी ने अपनी सीटों के साथ साथ वोट शेयर में भी बढ़ोतरी की है। 1998 में जब दोनों पार्टियों ने पहली बार हाथ मिलाया तो 41 वोट शेयर हासिल करने के बावजूद कांग्रेस को केवल 5 लोकसभा सीटें मिली, जबकि 1999 में इसकी संख्या 36.9 वोटों के साथ 2 सीटें तक गिर गई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में पार्टी के सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस ने सीटों या वोटों के मायनों में अपने प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं किया। अब बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो यहाँ भी कांग्रेस तब से उभर नहीं पाई है। जब बीजेपी ने पहली बार 2000 में एक साथ चुनाव लड़ा था और उससे सत्ता छीन ली थी, तो 2000 में उसने 33.8% वोट शेयर के साथ 26 सीटें जीती। साल 2004 में जब उसने वाम दलों के साथ गठबंधन में 128 सीटों पर चुनाव लड़ा तो उसने 34.4 वोट शेयर के साथ 38 सीटें जीती। साल 2009 में बीजेडी ने और बीजेपी ने पहली बार अलायंस टूटने के बाद कांग्रेस ने 29 वोट शेयर के साथ विधानसभा में 27 सीटें जीती। लोकसभा इलेक्शन में 32.7 वोट प्रतिशत के साथ इसकी संख्या 6 तक पहुंच गई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है, खास तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नवीन पटनायक अब इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं नवीन पटनायक अपने जो राज्यसभा के सांसद हैं उनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।